अब देखिएगा एक्सरसाइज 3C शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3C जो है वो अप्रॉक्सीमेशन की एक्सरसाइज है, यानी कि टाइटली स्ट्रेच वायर की एक्सरसाइज है। अब इसमें आपको दो ही फार्मूले यूज़ करने हैं, y इजिकल टू सी कॉस हाइपोलिक एक्स अपॉन सी, और या फिर यूज़ करना है आपको s इजिकल टू सी साइन हाइपोलिक एक्स अपॉन सी। दो ही फार्मूले आपको यूज़ करने हैं। यह है एक्सरसाइज 3C का पहला क्वेश्चन। ए यूनिफॉर्म मेजरिंग चेन ऑफ लेंथ L इज टाइटली स्ट्रेच्ड ओवर ए रिवर। एक L लंबाई की चैन को कस करके बांधा गया है नदी के ऊपर। द मिडिल पॉइंट जस्ट टचिंग द सरफेस ऑफ वाटर। जो उसका मिडिल पॉइंट है वो वाटर को जस्ट टच कर रहा है, वाटर की सरफेस को। वाइल ईच ऑफ द एक्सट्रीमिटीज हैज एन एलिवेशन के। और जहाँ बांधोगे आप जिन सिरों पर, उनका जो एलिवेशन है यानी कि हाइट है वो के है। ये आपके लिए सैग हो जाएगा। अबव द सरफेस शो दैट द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ मेजरिंग चैन एंड द ब्रेथ ऑफ रिवर। शो दैट द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ मेजरिंग चैन, जो चैन की लंबाई तुम नाप करके लाओगे, एंड द ब्रेथ ऑफ रिवर, और जो नदी की चौड़ाई नाप करके लाओगे, उनका जो डिफरेंस होगा इज नियरली 8k² अपॉन 3l होगा। वो नियरली जो होगा 8k² अपॉन 3l होगा। इनमें सब में आपको एक्सपेंशन यूज करने हैं और अप्रॉक्सीमेशन यूज करना है। आप देखिएगा ये हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली है, और अब आपको ध्यान ये रखना है, ये टाइटली स्ट्रेच वायर की एक्सरसाइज है। तो टाइटली स्ट्रेच वायर की एक्सरसाइज में जो कैटेनरी होगी उसका पैरामीटर जो C है वो लार्ज करके रखना, यानी कि तार को कस के बांधना। इस तरह से बनाया करना। ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, A B C, ये पैरामीटर C। अब एक जो है ये नदी के किनारे पर आ जाएगा A वाला, एक दूसरा नदी के किनारे पर आ जाएगा। मान लीजिएगा कोऑर्डिनेट है इसके x, y। चैन की लंबाई L है, ये L/2 और ये L/2 हो जाएगी। और ये वाटर की सरफेस को टच कर रहा है, ये यहाँ पर, ये आपकी वाटर सरफेस है। अब इस बात को ऐसे समझिएगा, कैसे नदी के किनारे पर दो खंबे हैं, उन पर हम तार बांध देते हैं, और वो तार थोड़ा सा नीचे लटका हुआ होता है। तो वो तार इस प्रकार से नीचे लटका हुआ है, तार जो है इस प्रकार से नीचे लटका हुआ है कि जो है वो पानी की सतह को टच कर रहा है। तो इस तरह से अब हमें हमारी कैटेनरी बन जाती है। ये है द चैन ऑफ लेंथ L and in the form of catenary with vertex C। ये कैटेनरी हो गई है आपकी, जिसका वर्टेक्स जो है पॉइंट C पर है ना। अब देख लीजिएगा यहाँ पर, अब आपको क्या मिला हुआ है, S मिला हुआ है यहाँ पर, S। हाँ, एक चीज और है D। ये जो एलिवेशन है ये K दे रखा है, एलिवेशन आपको K दे रखा है। द एलिवेशन ऑफ एंड्स A, B आर K। दोनों का एलिवेशन जो है, द एलिवेशन ऑफ एंड्स A, B आर K। अब K की वैल्यू डायग्राम के अकॉर्डिंग देखिएगा y माइनस C हो जाएगी, क्योंकि K इक्वल टू पाई माइनस C हो जाएगा। y को आप तोड़ देंगे, C cos हाइपोलिक x अपॉन C और माइनस का C। तो K इक्वल टू C कॉमन हो जाएगा, cos हाइपोलिक x अपॉन C माइनस का 1। अब यहाँ पर आप एक्सपेंशन खोल देंगे, K इक्वल टू C cos हाइपोलिक x का 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू x² अपॉन C² एंड सो ऑन माइनस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब C जो है वो लार्ज है, तो x अपॉन C को आप स्मॉल क्वांटिटी कहिएगा, हायर पावर छोड़ दीजिएगा। एज x अपॉन C इज वेरी स्मॉल, so
नेगलेक्ट हायर पावर ऑफ एक्स अपॉन सी। जो एक्स अपॉन सी है वो बहुत छोटी वैल्यू है, तो इसकी हायर पावर आप छोड़ दीजिएगा यहाँ से, तो आपका आ जाएगा k इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर अपॉन 2c²। सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2c। अब यहाँ सी एक्स स्क्वायर अपॉन 2k। अब सी की जो वैल्यू मिल चुकी है एक्स स्क्वायर अपॉन 2k मिल चुकी है। ये ध्यान रखना, ये वाली जो एक्सरसाइज है ये सबसे आसान एक्सरसाइज है। अब सी की वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 2k आपको मिल चुकी है, सी आ गया तो सवाल भी आ गया है। अब दूसरा फार्मूला यूज करते हैं, लेंथ पता है हमें l/2। अब ये लिएगा फ्रॉम s इज इक्वल टू सी साइन हाइपोलिक एक्स अपॉन सी। एट ए पर आ जाइएगा, s की वैल्यू l/2 हो जाएगी और c साइन हाइपोलिक एक्स अपॉन सी को खोल दीजिएगा, एक्स अपॉन सी 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब अपॉन सी क्यूब एंड अप्स टू डॉट डॉट। अप्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर वही कंडीशन आप लगाइएगा, हायर पावर छोड़ दीजिएगा। सिंस एक्स अपॉन सी इज वेरी स्मॉल सो नेग्लेक्ट हायर पावर एक्स अपॉन सी। जब कॉस हाइपोलिक खोलेंगे ना तो उसकी भी दो टर्म ले लेना है ना, वन तो वन कट ही जाता है, और जब साइन हाइपोलिक खोलेंगे तो उसकी एक सिंगल टर्म ले लेना, और साइन हाइपोलिक में भी दो टर्म लीजिएगा आप यहाँ से। तो ये हो जाएगा l/2 इज इक्वल टू सी एक्स अपॉन सी प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 है तो 1 अपॉन 6 एक्स क्यूब अपॉन सी क्यूब। तो यहाँ से l इज इक्वल टू 2 भी इधर ले जाइएगा, l इज इक्वल टू 2x हो जाएगा, c से c कैंसिल हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर डाल दीजिएगा 2 चला जाएगा, c अंदर चला जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा और अपॉन 3c²। अब c की वैल्यू आप देख ही रहे हैं, c की वैल्यू आपकी एक्स स्क्वायर अपॉन 2c चल रही है। यहाँ पर c की वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 2c है। अब यहाँ से c की वैल्यू देख लीजिएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ से l-2x इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3। यहाँ पर x की वैल्यू मत रखना, यहाँ पर चूंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है आपको। अब यहाँ पर वो है c² की वैल्यू देख लीजिएगा, तो ये हो जाएगा x की पावर 4 अपॉन 4k², x टू दी पावर 4 अपॉन 4k²। तो ये हो जाएगा l लेंथ ऑफ चेन है, लेंथ ऑफ चेन l जो है लेंथ ऑफ चेन हो गई। और देखिएगा, और 2x है, 2x यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी। एक खंबा A आपने नदी के एक किनारे पर रख रखा है और दूसरा वाला खंबा B जो है वो नदी के दूसरे किनारे पर है। तो A से ले तक के B तक की जो दूरी है वो नदी की चौड़ाई हो जाएगी। ये हो जाएगी ब्रेथ ऑफ रिवर, लेंथ ऑफ चेन माइनस ब्रेथ ऑफ रिवर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देख लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 4k² ऊपर चला जाएगा और नीचे हो जाएगा 3x। अब जो आपने तार है वो कस के बांध रखा है। तार कैसे बांध रखा है? तार को आपने कस करके बांध रखा है ना। तो इस कारण से क्या होगा, ये जो इतना आपका x होगा, ये वाला ये x और l/2 लगभग बराबर होंगे, इक्वल बराबर नहीं होंगे, थोड़ा सा तार नीचे भी लटका हुआ है, तो l/2 बराबर हो जाएंगे। तो इज इक्वल टू आप लिख लेते हैं 4k² अपॉन 3 l/2 ब्रैकेट में डाल देंगे, चूंकि x नियरली इक्वल l/2। और किताब में यही कहा गया है कि चैन की जो लंबाई है और नदी की चौड़ाई है उनका जो डिफरेंस है लगभग 8k² अपॉन 3l के बराबर है। तो आपको जो मान देना है वो लगभग में देना है, तो इसलिए हम x इज इक्वल टू एक्स की नियरली वैल्यू जो है वो l/2 डाल रहे हैं। तो l/2 डालेंगे तो ये हो जाएगा 8k² अपॉन 3l। और इस प्रकार से जो है आपका क्वेश्चन जो है वो प्रूफ हो जाता है।
अब एक्सरसाइज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, if the length of a uniform chain suspended between points at the same level is adjusted so that the tension at the point of support is minimum। अब शर्त यह है, एक चैन को इस तरह से लटका करके एडजस्ट करिएगा कि पॉइंट ऑफ सपोर्ट पर जो टेंशन है वो मिनिमम होनी चाहिए फॉर द पर्टिकुलर स्पान 2D, और स्पान जो है वो 2D है। शो दैट द इक्वेशन टू डिटरमाइन C इज कॉट हाइपोबोलिक D/C इक्वल टू D/C। तो प्रूफ करके दिखाना है कि C निकालने की जो इक्वेशन होगी वो C कॉस हाइपोबोलिक D/C इक्वल टू D/C होगी। इसमें टाइटली स्ट्रेच वायर नहीं है, यानी कि ये देखा जाए तो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है, ये पीछे वाली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। चैन को लटका रहे हैं हम, ये है ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ए बी और सी, पैरामीटर सी है, एक ही कोऑर्डिनेट एक्स वाई हो गए। यहाँ पर टेंशन आपकी टी हो गई, स्पान 2D है, ये डी हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक का डी हो जाएगा। पॉइंट ऑफ सपोर्ट ए है और यहाँ पर प्रूव करना है कि जो टेंशन है वो मिनिमम होगी, है ना। टेंशन को मिनिमम प्रूव करना है, तो टेंशन को अगर मिनिमम प्रूव करना है तो आप क्या करिएगा, टेंशन निकालने के बाद मैक्सिमम मिनिमम लगा दीजिएगा। ये है द चैन हैंग्स इन द फॉर्म ऑफ कैटेगरी विद वर्टेक्स C। ये है टेंशन एट A, T इक्वल टू W बाई T इक्वल टू W, Y की वैल्यू C cos हाइपोबोलिक X अपॉन C, X की वैल्यू देख लीजिए ना, T इक्वल टू W C cos हाइपोबोलिक D अपॉन C। ये टेंशन का फार्मूला आ गया है। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू पैरामीटर C, पैरामीटर C के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा। dt अपॉन dc इक्वल टू W, C का तो 1 हो जाएगा, cos हाइपोबोलिक D अपॉन C, C का 1 हो गया। अब C एज इट इज रहेगा, cos हाइपोबोलिक का करेंगे तो आपका sin हाइपोबोलिक आ जाएगा, लेकिन जब D अपॉन C का करेंगे तो माइनस का D अपॉन C स्क्वायर आएगा और एक C कट जाएगा, माइनस का D अपॉन C sin हाइपोबोलिक D अपॉन C। दोबारा कर दीजिएगा, एक बार और C के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा। d2t अपॉन dc स्क्वायर इक्वल टू W, cos हाइपोबोलिक है तो ये हो जाएगा माइनस का D अपॉन C स्क्वायर साइन हाइपोबोलिक D अपॉन C। कॉस हाइपोबोलिक का साइन हाइपोबोलिक हो गया है, हाइपोबोलिक के डिफरेंशियल में माइनस आता नहीं है आपके कॉस में और साइन में, तो ये माइनस D अपॉन C स्क्वायर आया है, यहाँ माइनस D अपॉन C का कर दीजिएगा, माइनस का प्लस D अपॉन C स्क्वायर साइन हाइपोबोलिक D अपॉन C। अब यहाँ पर आप साइन हाइपोबोलिक का करेंगे, साइन हाइपोबोलिक का कॉस हाइपोबोलिक हो जाएगा, लेकिन जब D अपॉन C का करेंगे तो माइनस का D अपॉन C स्क्वायर और आएगा, और एक माइनस पहले से ही लग रहा है, तो ये हो जाएगा D स्क्वायर अपॉन C क्यूब कॉस हाइपरबोलिक D अपॉन C। ये टर्म आपकी कट जाएगी, तो d2t अपॉन dc स्क्वायर इक्वल टू W D स्क्वायर अपॉन C क्यूब कॉस हाइपरबोलिक D अपॉन C। पॉजिटिव आ गया है, ग्रेटर देन 0, विच रिप्रेजेंट दैट T इज मिनिमम। मिनिमा की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, इससे सिद्ध हो जाता है कि टेंशन जो है वो मिनिमम होगी। फॉर मिनिमम T dt अपॉन dc इक्वल टू 0, यहाँ से आ जाइएगा, W cos हाइपोबोलिक D अपॉन C माइनस D अपॉन C साइन हाइपोबोलिक
डी अपॉन सी इज इक्वल टू 0, चूंकि w इज नॉट इक्वल टू 0, cos हाइपोलिक डी अपॉन सी इज इक्वल टू डी अपॉन सी साइन हाइपोलिक डी अपॉन सी, ये हो जाता है cot हाइपोलिक डी अपॉन सी इज इक्वल टू डी अपॉन सी। और इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो जाता है। अब तीसरा क्वेश्चन आता है, ए यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ 12 हैज इट्स एंड अटैच्ड टू 2 पॉइंट्स इन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। 12 लंबाई के चैन के जो सिरे हैं वो एक ही क्षैतिज रेखा में दो बिंदुओं के बीच बंधे हुए हैं एट ए डिस्टेंस 2a अपार्ट, और दोनों सिरों के बीच की दूरी 2a है। इफ l इज ओनली ए लिटिल ग्रेटर देन a, स्मॉल l की जो वैल्यू है वो a से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ऐसा तब हो सकता है जब आप तार को कस के बांधें। Show that the tension of the chain is approximately equal to the weight of length under root a cube upon 6l minus a of chain। प्रूव करके दिखाना है कि जो टेंशन होगी उसका लगभग मान जो है वो अंडर रूट ए क्यूब अपॉन 6l माइनस ए लंबाई के वेट के बराबर होगा, एंड द सेट और डिप्रेशन ऑफ द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द चैन बिलो इट्स एंड इज नियरली 1/2 अंडर रूट 6al माइनस ए। दो चीजें निकाल के दिखानी है, एक तो टेंशन का अप्रोक्सीमेट मान निकाल करके दिखाना है, और दूसरा मिडिल में जो है आपको सैग निकाल करके दिखाना है। चैन को टाइट करके बांधा गया है, ऐसे बनाएंगे, ऑरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ए बी सी पैरामीटर सी एल एल, ये ए हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा डी। द चैन हैंग्स इन द फॉर्म ऑफ कैटेनरी वर्टेक्स सी है। अब देखिएगा टेंशन निकालने चल रहे हैं। सबसे पहले ए के कोऑर्डिनेट डाल दीजिएगा एक्स वाई, आपको एल पता है, फ्रॉम एस इक्वल टू सी साइन हाइपोलिक एक्स अपॉन सी एट ए पर आ जाइएगा, एक्स की वैल्यू एल हो जाएगी, सी साइन हाइपोलिक एक्स की वैल्यू ए अपॉन सी, एल इज इक्वल टू सी, एक्सपेंशन कर दीजिएगा ए अपॉन सी 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 ए क्यूब अपॉन सी क्यूब एंड सो ऑन। तार को आपने कस के बांध रखा है, कंडीशन लगाइएगा, सिंस ए अपॉन सी इज वेरी स्मॉल सो नेग्लेक्ट हायर पावर ऑफ ए अपॉन सी, सिर्फ दो पर ले लीजिएगा, एल इज इक्वल टू सी ए अपॉन सी प्लस ए क्यूब अपॉन 6 सी क्यूब, एल इज इक्वल टू ए प्लस ए क्यूब अपॉन 6 सी स्क्वायर, एल माइनस ए इज इक्वल टू ए क्यूब अपॉन 6 सी स्क्वायर, सी की वैल्यू अंडर रूट ए क्यूब अपॉन 6 एल माइनस ए। अब उसने आपसे टेंशन का मान पूछा है, और वो भी टेंशन का मान जो पूछा है वो अप्रोक्सीमेटली पूछा है ना। T इक्वल टू डब्ल्यू वाई होता है, हॉरिजेंटल टेंशन T नॉट इक्वल टू डब्ल्यू सी होती है, जो स्पान है वो बहुत छोटा है, तो y की वैल्यू और c की वैल्यू में ना कोई हम फर्क नहीं डालेंगे, क्योंकि उसने अप्रोक्सीमेट का है। आंसर तो मेरा यहीं से आ जाएगा, ये है, क्योंकि T नॉट इक्वल टू डब्ल्यू सी, तो W अंडर रूट ए क्यूब अपॉन 6 एल माइनस ए, W एकांक लंबाई का भार है, तो T नॉट इक्वल टू आ जाएगा वेट ऑफ लेंथ अंडर रूट ए क्यूब अपॉन 6 एल माइनस ए। ये पहली वैल्यू जो है आपकी प्रूफ हो चुकी है। अब देखिएगा सैग लेके चलते हैं मिडिल में, सैग इन द मिडिल इक्वल टू डी सी इक्वल टू, डायग्राम से देख लीजिएगा, y माइनस सी, सी कॉस हाइपोरिक एक्स अपॉन सी माइनस सी,
सी कॉमन हो जाएगा, कॉस हाइपोटेनिक एक्स अपॉन सी माइनस वन, सी वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू सी स्क्वायर एंड सो ऑन माइनस वन, वन से वन कैंसिल हो जाएगा, एक्स अपॉन सी इज वेरी स्मॉल, सो नेग्लेक्ट हायर पावर ऑफ x अपॉन सी। यहां से हो जाता है c एक्स स्क्वायर अपॉन टू सी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन टू सी। डायग्राम से देख लीजिएगा x की वैल्यू a हो जाएगी, क्योंकि x इक्वल टू है a एट a पर, तो ये हो जाता है a स्क्वायर अपॉन टू सी, a स्क्वायर अपॉन टू, c की वैल्यू देख लीजिएगा, c की वैल्यू ये पड़ी हुई है अंडर रूट ए क्यूब अपॉन सिक्स एल माइनस ए, तो ये हो जाता है वन अपॉन टू अंडर रूट सिक्स अंडर रूट सिक्स ए एल माइनस ए। अब इस तरह से वैल्यू आपकी प्रूफ हो जाती है, प्रूफ, ये आपकी सेक की वैल्यू आ जाती है। आपने देखा एक्सरसाइज कितनी आसान है, दो ही फार्मूले पर काम हुआ है, एस इज इक्वल टू सी साइन हाइपोलिक एक्स अपॉन सी और वाई इज इक्वल टू सी कॉस हाइपोलिक एक्स अपॉन सी पर। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर वन है, एग्जाम्पल नंबर वन वेरी स्पेशल क्वेश्चन है, 2018 के इंप्रूवमेंट का लॉन्ग क्वेश्चन आया था। अगर इस तीसरी एक्सरसाइज में से अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो सिर्फ एग्जाम्पल नंबर वन होगा, बाकी सारे क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है। इसकी खास बात यह है इस क्वेश्चन की, इसमें आंसर मिलाने के लिए अप्रोक्सीमेशन जो है वो दो बार लेना पड़ेगा। वो कहता है ए टेलीग्राफ वायर स्टेज बिटवीन टू पोल्स, दो खंभों के बीच एक टेलीग्राफ वायर बंधा हुआ है, वायर को आप कस के बांधते हैं, टू पोल्स एट ए डिस्टेंस ए फीट अपार्ट, खंभों के बीच की दूरी स्मॉल ए फीट है, सैग एन फीट इन द मिडिल, और बीच में जो सैग है वो एन है। प्रूव दैट द टेंशन एट द एंड इज अप्रोक्सीमेटली डब्ल्यू ए स्क्वायर अपॉन 8n प्लस 7n बाई 6। तो टेंशन का अप्रोक्सीमेट मान ज्ञात करना है। इस सवाल की एक ही स्पेशलिटी है कि इसमें अप्रोक्सीमेशन जो है वो दो बार होगा, ये ले लीजिएगा। ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ए बी सी पैरामीटर सी डी, और हमें दे रखा है ए फीट अपार्ट है, ये n है, ये a बाई टू हो जाएगा, ये a बाई टू हो जाएगा, a के कोऑर्डिनेट होगा x y, और यहाँ से यहाँ तक सैग इन द मिडिल है n। अब मुझे n का ही जो है यूज करना है। स्पेशल क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, अब ये लिख देते हैं ए टेलीग्राफ वायर is suspended in the form of catenary, with vertex C from आइएगा y इक्वल टू सी cos हाइपोलिक x अपॉन सी, एट a पर आ जाइएगा y इक्वल टू सी cos हाइपोलिक a अपॉन टू सी। x की वैल्यू देख लीजिएगा a बाई टू है, क्योंकि n इक्वल टू है डी सी, y माइनस सी, सी cos हाइपोलिक a अपॉन टू सी माइनस सी, n इक्वल टू सी cos हाइपोलिक a अपॉन टू सी माइनस वन, n इक्वल टू सी, खोल दीजिएगा एक्सपेंशन, वन प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल टू ए स्क्वायर अपॉन फोर सी स्क्वायर प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल फोर ए की पावर चार बटे 16 सी की पावर चार डॉट डॉट माइनस वन, वन से वन कैंसिल है। अब यहाँ है इस क्वेश्चन की स्पेशलिटी, बाकी जितने भी क्वेश्चन में उसमें दो टर्म ली गई थी शुरू की, ये पहला क्वेश्चन है जिसमें तीन टर्म ले गए, ये खास बात है इसकी। n इक्वल टू सी
और ये हो जाता है ए स्क्वायर अपॉन 8c स्क्वायर प्लस ए टू दी पावर 4। तो 4 × 12 दूनी 24 इंटू 16 c टू दी पावर 4। इक्वेशन नंबर 1 ब्रैकेट में लिख देते हैं नेग्लेक्टिंग हायर टर्म ऑफ a अपॉन 2c। a अपॉन 2c के हायर टर्म छोड़ देते हैं। अब अप्रोक्सीमेशन लिखने जा रहे हैं फॉर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। पहला अप्रोक्सीमेशन आप लेने जा रहे हैं, सिर्फ एक टर्म ले लीजिएगा n = c, अंदर से ले लीजिएगा a स्क्वायर अपॉन 8c स्क्वायर। c से c कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से c स्क्वायर c की वैल्यू a स्क्वायर अपॉन 8n आ जाएगी। तो यानी कि जो मेरा पहला अप्रोक्सीमेशन निकला है c का, उस c की जो वैल्यू है मेरी a स्क्वायर अपॉन 8n आई है। अब इस c की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, है ना, इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, लेकिन पूरे में नहीं रखेंगे, यहाँ लास्ट वाली टर्म में लिखेंगे। अब यहाँ से चलते हैं बाय इक्वेशन 1 n = a स्क्वायर अपॉन c पर डाल रहा हूँ 8c प्लस a टू दी पावर 4 अपॉन 24 इंटू 16 c³ पुट c = a स्क्वायर अपॉन 8n इन लास्ट टर्म। नोट, आप c की वैल्यू लास्ट टर्म में रखेंगे, क्योंकि अगर पहली टर्म में आपने वैल्यू रख दी तो ये और ये आपस में कट जाएंगे और सवाल खत्म हो जाएगा। क्योंकि पहली टर्म से ही आपने अप्रोक्सीमेशन निकाला है, पहले में वापस रख रहे हैं, तो LHS बराबर RHS ऑटोमेटिकली हो जाएगी और ये पद आपस में कट जाएंगे। तो इसलिए आप सबसे लास्ट वाले में रखेंगे और c को दोबारा निकाल लेंगे। यही इस क्वेश्चन का नोट पॉइंट है। n = a स्क्वायर अपॉन 8c प्लस a की पावर 4 24 इंटू 16 c³ है, तो a की पावर 6 हो जाएगी इंटू में 8 इंटू 8 इंटू 8 n³। ये 8 × 24 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा। तो n = a स्क्वायर अपॉन 8c प्लस यहाँ 3 बचा हुआ है, 8 × 24 हो गया था और 8 दूनी 16 हो गया था 64। तो ये हो जाएगा 4n³ आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 3a स्क्वायर। n की पावर 3 आई है, a की पावर 2 आई है, तो ये हो जाता है a स्क्वायर अपॉन 8c = n - 4n³ अपॉन 3a स्क्वायर। n कॉमन ले लेते हैं, 1 - 4n स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर। अब यहाँ से c निकाल देते हैं, उल्टा कर देते हैं, 8c अपॉन a स्क्वायर = 1 अपॉन n हो जाएगा, 1 - 4n स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर की होल पावर -1। अब यहाँ से c = a स्क्वायर अपॉन 8n, एक पावर बोल दीजिएगा, 1 प्लस 4n स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा यूज बायनोमियल एक्सपेंशन। बायनोमियल एक्सपेंशन हमने यूज कर दी है, तो c = a स्क्वायर अपॉन 8n आ गया है, प्लस a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, एक n से n कटेगा और यहाँ पर 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा n/6। ये वैल्यू आ गई है। अब चूंकि y = डायग्राम से देख लीजिएगा n + c है, तो ये हो जाता है a स्क्वायर अपॉन 8n प्लस 7n/6। अब ध्यान से देखिएगा, आपका आंसर तैयार है। टेंशन एट a, t = w/w, a स्क्वायर अपॉन 8n प्लस 7n/6 प्रूव्ड। और इस तरह से जो है आपका रिजल्ट जो है तैयार हो जाता है। एक्सरसाइज आपने देख लिया किस तरह से हुई है।
ये आपके दो क्वेश्चन होमवर्क हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 एंड 3 होमवर्क है। एग्जाम्पल नंबर 4 डू नॉट डू इट। सारे क्वेश्चन आपने देख लिए हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 जो है वो हाफ होमवर्क कर दीजिएगा, और एग्जाम्पल नंबर 4 आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बहुत ज़्यादा लंबा सवाल है और आज तक कभी आया हुआ भी नहीं है। इस तरह से जो है हमारा एक अच्छा चैप्टर कॉमन कैटेगरी जो है वो समाप्त हो जाता है।